देवराज ठाकुर आकर सबिम के गले मिले। जगबीर लड़ावत, ठाकुर साहब, आप तो यशबीर से बात तक नहीं करते, तो इसके साथ कैसे? क्यों मदद की आपने? देवराज ठाकुर, हाँ, मैं अपने जमाई सास से तो बात नहीं करता, पर अपने नाती से, अपनी नातिन से तो करता हूँ। जान बसती है मेरी अपने दोनों बच्चों में। और तुझे क्या लगा, तू ये सब मेरे बच्चों के साथ करेगा तो मैं देखता रहूंगा? यशबीर लड़ावत, तेरी जो भी लड़ाई थी मुझसे थी, मेरे बच्चों को बीच में क्यों लेके आया तू? जगबीर गुस्से से, क्यों न लाता मैं? तूने मुझे ये तेरी यूनिवर्सिटी की जमीन नहीं दी, ना ही यहाँ कोई गलत काम होने दिया। हर बार मेरे रास्ते में आ जाता था और मैं तेरा कुछ नहीं कर पाता था। 4 साल से तेरे बेटे के पीछे हूँ, पर ये तो तुझसे भी तेज है। अपने एक्सीडेंट होते ही समझ गया कि जानबूझकर कराया है। तब से लेकर अब तक ये बहुत बार बचा, बहुत सतर्क रहता था, पर तेरी बहू के बारे में पता चला तो बस। यशबीर, बहुत कर ली तूने, अब मेरी बारी है। नायक, पहले तुम लोग ये बताओ कि हम तक पहुंचे कैसे? सबम, तुम सबने जानबूझकर गलत जगह अपने सबके फोन छोड़े। जब हम वहां पहुंचे कुछ नहीं था, पर फिर किसी नंबर से कॉल आया तो तेरी आवाज आ रही थी, दी को धमकाने की। मैं समझ गया कि दी ने ही फोन लगाया है। लोकेशन ट्रैक की और ज्यादा देर ना हो जाए, इसलिए नानू की मदद से चौपर से आए, और नानू ने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स को भी भेज दिया साथ में। बस, फिर खेल खत्म। जगबीर, पर हमें जेल से बाहर? देवराज, मैंने मैं बाहर लेकर आया हूं तुम लोगों को। जानता हूं अगर कानून के दायरे में रहा तो छूट जाए। इसमें बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, मेरे बच्चों को चोट पहुंचाकर। इसबीर ने जगबीर राणावत को गोली मारकर वहीं ढेर कर दिया, और नायक को गौरी ने भून डाला गोलियों से। अगले दिन खबर ये थी कि जगबीर राणावत अपने छोटे भाई के साथ जा रहे थे, अपने एक दोस्त तरुण के साथ, कि उनकी कार का ब्रेक फेल होने से वो खाई में गिर गई और ब्लास्ट हो गई। तापसी हॉस्पिटल से सबम के घर आ गई थी। युग को जाना था तो अपने पापा और दादा दादी को साथ लेकर के गया। तापसी के लास्ट वाइवा शुरू होने थे तो वो वहीं थी। अपने पापा के सामने अपना जख्म छुपा लिया था उसने, और सबसे प्यार से मिलकर जाने दिया। पर गोली लगी को अभी 4 दिन ही हुए थे, तो बहुत कमजोर थी। रीमा जी ने उसे संयम के कमरे में रहने को कहा, और सव्यम उसके साथ वाले कमरे में जिद करके रुक गया। बाकी लड़कियां हॉस्टल में चली गईं, और विराज विराट और यमी के साथ कंपनी संभाल रहे थे, क्योंकि सव्यम ने ऐलान कर दिया था कि जब तक तापसी सही नहीं हो जाती तब तक वो घर से काम करेगा। गौरी भी साथ में रहती थी और अपने मॉम डैड से इतने सालों से जिस प्यार से दूर रह गई थी वो महसूस कर रही थी, पर युग के जाने से थोड़ी सी उदास हुई थी। पर युग उसके लिए ही वहां पर पहले चला गया था। रात को सब खाना खा रहे थे, सबम के नानू चले गए थे और वादा किया था कि अब उसकी शादी में ही आएंगे। गौरी तापसी को कमरे में छोड़कर अपने कमरे में आ गई, तभी युग की कॉल आई। युग, हेलो। गौरी, हेलो, कैसे हो युग? युग, हाँ गुड, तुम बताओ? गौरी, मैं भी ठीक हूँ। युग, अच्छा। दोनों चुप थे। कुछ देर बाद गौरी बोली, गौरी, युग, तुम? युग जल्दी से, हाँ मैं क्या? गौरी, वो तुम कहाँ तक पहुंचे हो अब तक? कब तक सबूत मिलेंगे ताकि केस रीओपन हो और मैं सबके सामने अपनी हिना को इंसाफ दिलाऊं? युग मायूस होकर, 2 दिन तक सब कुछ हमारे हाथ में होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं 2 दिन बाद ही तुमसे बात करूंगा। युग ने फोन कट कर दिया। उसे लगा कि गौरी बस केस के बारे में ही जानना चाहती थी। थोड़ा अपसेट हो गया था। गौरी खुद से ही, अब मैं क्या बात करूं? लगता है गुस्सा हो गया है, पर खुद भी तो कोई बात नहीं करता। गौरी खुद में ही उलझी पड़ी थी। तापसी दवाई खाकर बेड से टिककर बैठ गई और आंखें बंद कर। कुछ देर बाद बालकनी की खिड़की से खटखट की आवाज आई। तापसी ने आंखें खोलकर देखा तो सबम खिड़की से अंदर आ रहा था। जैसे तैसे अंदर आया तो तापसी जल्दी से खड़ी हो गई, तो एक दर्द की लहर उठ गई उसके कंधे पर।
तापसी, आह। सत्यम, आप? सत्यम जल्दी से उसके पास आया और उसे बाहों में उठाकर बेड तक ले गया और उसे बैठा दिया। सत्यम, तुम क्यों उठी कैप्टन? देखा, दुख गया ना? तापसी सत्यम के चेहरे को देख रही थी, जिसमें बहुत केयर और प्यार झलक रहा था। सत्यम वहीं उसके पास बैठ गया और उसे धीरे से अपने सीने से लगा लिया और एक गहरी सांस ली। सत्यम, अब जाकर मेरे दिल को सुकून आया। 5 दिन हो गए पर एक बार भी तुम्हें गले से नहीं लगाया। यहाँ घर पर तो सब तुम्हारे ही आसपास ही रहते हैं, मुझे तो तुम्हें ठीक से देखने का भी मौका नहीं मिला। तापसी बस मुस्कुराहट के साथ उसके गले लगी थी। सत्यम ने तापसी से अलग होकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, फिर उसके माथे को प्यार से चूमा और उसके हाथों को भी किस किया। फिर बड़ी ही सावधानी से तापसी का सर अपनी गोद रखा और उसके बाल सहलाने लगा। वो भी मुस्कुरा रही थी। दोनों पूरी रात बातें करते रहे। जब सुबह होने लगी तो सत्यम अपने कमरे में चला गया और दोनों ही सो गए। कुछ ही दिनों में युग ने गौरी को सारे सबूत दे दिए थे उन लड़कों के खिलाफ और गौरी केस जीत गई थी, पर उसने भी दोनों का एनकाउंटर कर दिया था। तापसी की बुआ और भाई को सजा हुई 3 साल की और उनकी बेटी को युग ने पढ़ने के लिए एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और वो हॉस्टल में ही रहती थी। तापसी भी अपने वाइवा देने कॉलेज जाती, पर रीमा जी ने उसे हॉस्टल नहीं जाने दिया। अब 8 महीने बाद तापसी और सारा मुंबई में जॉब कर रही थी और साची सब उनकी कंपनी में ही। आज सारा अपने घर जा रही थी और उसने जॉब छोड़ दी थी क्योंकि उसकी और विराज की शादी थी। हफ्ते बाद विराज और सारिका की शादी हो गई थी। विराट और सांची की शादी की डेट 1 साल बाद की निकली थी, जो कि उसके पापा जेठालाल ने निकलवाई थी। विराट तो उन्हें घूर रहा था इतनी लेट शादी करवाने के लिए, पर सांची को कोई फिक्र नहीं थी, जिससे विराट का गुस्सा बढ़ रहा था। विराट और विराज ने नया घर लिया था तो सारा का गृह प्रवेश वहीं किया रीमा जी ने। आज सारे वहीं रुके थे। युग भी आया था पर लेट आया था और कल ही जा रहा था। गौरी से एक बार भी बात नहीं की थी उसने इन महीनों में केस के अलावा। युग को लगा कि गौरी के लिए वो बस बाकी लोगों की तरह ही दोस्त ही है, आम सा बस। इसलिए उसने कुछ दूरी ही बना ली थी, क्योंकि युग जान गया था कि गौरी के लिए क्या फील करता है। यमी ने भी मनु से कुछ नहीं कहा था, बस दोनों मस्ती मजाक करने में ही लगे रहते थे जब भी मिलते थे। पर शादी में यमी की मॉम को मनु बहुत पसंद आ गई। दोनों को पता भी नहीं था कि उनके माता पिता ने उनका रिश्ता भी तय कर दिया है। वहीं सब सारा को विराज के कमरे में ले गए। सारा ने आंखें उठाकर कमरा देखा तक नहीं, क्योंकि सांची और मनु उसे तंग कर रही थी और वो शर्माई जा रही थी। तापसी सब काम समेटने में लगी थी। जो जो मेहमान रह गए थे उनको कोई परेशानी ना हो ये देख रही थी। विराट के घर के साथ ही सत्यम ने भी अपना घर बनवाया था और यमी ने भी। तीनों दोस्तों को दूर रहना मंजूर नहीं था। सत्यम भी अपने परिवार के साथ वहीं रहता था अब, और यमी भी। सत्यम ने पर तापसी को एक बार भी अपने घर नहीं लेकर गया था। बोलता था कि शादी के बाद ही लेकर जाऊंगा। सारा विराज का वेट कर रही थी कि विराज आया तो वो खुद ही घबरा रहा था। दोनों एक दूसरे के पास बैठे थे और बातें करने लगे। फिर बातों बातों में ही अपने दिल के जज्बात भी फिर से एक दूसरे के सामने रख दिए और दोनों एक दूसरे में खोकर जिंदगी के नए सफर पर निकल गए। मनु को उसकी मम्मा ने अपने पास सुला लिया और यमी अपने पापा के बुलाने पर अपने घर चला गया। जेठालाल ने दया से बोलकर सांची को अपने पास ही सुलाने को बोला और चला गया, पर दया ने सांची को तापसी के साथ भेज दिया। तापसी को विराट ने ही कहा था कि सांची को उसके पास लेकर आए, तो तापसी उसे वहीं कमरे में छोड़कर चली गई। जैसे ही तापसी बाहर गई, विराट आ गया और दरवाजा बंद कर सांची को घूरने लगा, तो सांची को पता लग गया कि उसकी बैंड बजने वाली है। सांची मासूम सा फेस बनाकर, देखो पहले ये बताओ कि आप गुस्सा क्यों हो, फिर डांट लेना। विराट सांची के चेहरा देख सारा गुस्सा भूल गया। विराट सांची के करीब गया और उसे गले से लगा लिया, फिर बोला, यार हमारी शादी 1 साल बाद होगी यार, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना। सांची को अब समझ आया तो उसने भी प्यार से विराट की पीठ को सहलाया और बोली, तो अच्छी बात है ना, वैसे भी मुझे तो हमारे ऑफिस रोमांस में ही मजा आ रहा है।
और 1 साल में हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे ना मेरे वीरू जी। आपकी बसंती आपको अपनी स्कूटी धन्नों से अब से ऑफिस के लिए लेने आया करेगी। विराट हंस पड़ा और सांची की गाल पर किस कर वहीं दोनों बातें करने लगे। इधर तापसी ने सबके सो जाने के बाद सबको देखकर किचन में जा रही थी कि किसी ने कमरे में उसे खींच लिया। तापसी को पता था कि ये सव्यम ही कर सकता है और किसी की इतनी हिम्मत नहीं। तापसी ने आज ब्लैक रंग की साड़ी पहनी थी, रेड बॉर्डर की, फुल बाजू का ब्लाउज पहना था और बाल खोले हुए थे। सव्यम ने भी ब्लैक शेरवानी पहनी थी। सव्यम ने तापसी के सर से अपना सर लगा लिया। तापसी ने भी मुस्कुराकर अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। सव्यम, पूरे 4 महीने बाद देख रहा हूं तुम्हें अपने सामने, अपने करीब। तापसी, हाँ, तो 4 महीने पहले भी मैं ही आपके ऑफिस आई थी, तब मिले थे आप मुझे। आप तो आते ही नहीं मिलने मुझे। सव्यम, जानती हो ना क्यों नहीं आता, कि कोई गलत ना समझे तुम्हें। जब हमारी मंगनी हो जाएगी ना तब आऊंगा, पर पहले गौरी दी की शादी करना चाहता हूँ। तापसी, और मैं युग भाई की। सव्यम को सोच के, दोनों की शादी एक दूसरे से कर दे, क्या बोलती हो? वैसे भी दोनों ने ही कहा है कि वो अरेंज मैरिज करेंगे, तो क्या बोलती हो? तापसी ने सव्यम को देखा, फिर खुशी से उसके गले लग गई और उसके दोनों गाल चूम लिए। तापसी, क्या बात है, कितना अच्छा आइडिया है ये तो। मैं यहाँ से परसों घर ही जा रही हूँ, तो करती हूँ बात पापा से। आप भी डैड मॉम से बात कर लेना। सव्यम उसे गले लगाते हुए, हाँ कर लेंगे आराम से। तापसी जल्दी से, क्या आराम से, और दूर नहीं रह जाता आपसे। सांची और विराट की शादी भी 1 साल बाद होने को है, और युग भाई और गौरीदी मान गए तो उनकी शादी को भी इतना टाइम तो लग जाएगा। सव्यम तापसी से अलग होकर उसे देखने लगा, फिर बोला, इतनी जल्दी है मेरी कैप्टन को शादी की? पर पहले तब तक तुम अपनी चीफ इंजीनियर की पोस्ट तक पहुंचो, फिर बात करेंगे शादी की। और फिर मेरी कंपनी की जो ये पोस्ट मैंने तुम्हारे लिए रखी है, उस पर तुम्हें बैठाकर देख सकूं। तापसी फिर से सव्यम के सीने से लग गई और बोली, मेरे सपने मुझसे ज्यादा आपके लिए मायने रखते हैं। मम्मा जहां भी होंगी ये देखकर बहुत खुश होंगी कि उनकी बेटी को ऐसा जीवन साथी मिला है जो उसके बारे में उससे भी ज्यादा सोचता है और प्यार करता है। आई लव यू, आई लव यू। सव्यम हंसते हुए, पागल, आई लव यू मच मोर देन माई लाइफ। अगले दिन भी कुछ रस्में हुई और फिर बाद में सभी लोगों ने मिलकर उन्हें हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया 1 महीने के लिए। तापसी ने घर आकर अपने पापा से बात की तो वो बहुत खुशी से मान गए। दादा दादी भी, बस युग से बात होनी रह गई थी। उधर सब्यम के मॉम डैड भी खुशी से मान गए। जब गौरी और युग को पता चला तो हैरान रह गए, एक दूसरे से बिना बात किए हाँ बोल दी। 3 महीने बाद दोनों की सगाई थी और साथ में ही सब्यम और तापसी की भी। सगाई को 3 दिन रह गए थे। युग और गौरी कल से छुट्टी ले रहे थे, पर इस बीच एक दूसरे से बात नहीं की थी। वहीं सब्यम अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में लगा था तो तापसी से बात कम ही हो रही थी। तापसी भी ऑफिस से छुट्टी लेकर दिल्ली वाले घर आ गई थी और सांची के साथ मिलकर शॉपिंग कर रही थी, वो भी सबके लिए। सगाई देहरादून में ही होने वाली थी तो सब्यम वहीं पर सीधा आने वाला था। अगले दिन युग और तापसी भी अपने परिवार के साथ वहां के लिए निकल गए। सांची भी साथ में ही थी। वहां पर एक होटल में रहने वाले थे और सगाई भी वहीं होनी थी। वहां पर पहुंचकर सब इंतजाम युग देखने लगा। वो अपने पापा को और काम नहीं करने देना चाहता था। तभी उसकी मदद के लिए हमारे यमी और विराट आ गए। उधर विराट सब्यम के साथ कल ही सगाई वाले दिन आ रहा था। रीमा जी और सारा मिलकर सब तैयारी कर रहे थे और मनु गौरी को कभी फेस पैक लगा देती तो कभी कुछ। अगले दिन सगाई का मुहूर्त आ गया तो सब लोगों को बुलाया गया, पर अभी तक जिनकी सगाई थी वो नहीं दिख रहे थे। फिर एक ओर से सब्यम और गौरी आए और दूसरी ओर से तापसी और यू। दोनों भाई बहन की जोड़ी कमाल लग रही थी। स्टेज पर जाकर दोनों कपल खड़े हो गए साथ में। तापसी ने लाइट पीच रंग की साड़ी पहनी थी विथ डार्क ब्लू फुल बाजू ब्लाउज, और सब्यम ने पीच रंग का कुर्ता और सफेद रंग का धोती की तरह पजामा पहना था। तापसी ने ही दोनों के कपड़े सिलेक्ट किए थे
वहीं गौरी ने हल्की फिरोजी रंग की साड़ी पहनी थी और युग ने लाइट फिरोजी रंग की फॉर्मल शर्ट और सफेद पैंट। दोनों जोड़ियां बहुत जच रही थी। फिर सगाई की रस्म हो गई और फोटो सेशन शुरू। बेचारे चारों बोर हो गए थे। तभी सामने फोकस हुआ तो विराट, सारा, विराट, सांची, मनु, यमी खड़े थे। फिर गाना शुरू हुआ तो तीनों ने पंजाबी सॉन्ग पर भांगड़ा किया। फिर नए कपल्स का भी कपल डांस करवाया। युग ने गौरी की कमर पर जब हाथ रखा तो गौरी उसे देखने लगी। युग को पहली बार गौरी की नजर में प्यार नजर आया अपने लिए। तो उसने गौरी को अपने करीब कर लिया और कान में जाकर बोला, आई लव यू गौरी। वो भी हमारी ट्रेनिंग टाइम से ही। बस तुम्हारे दिल में क्या था ये नहीं जान पाया। गौरी ने धीरे से शर्मा कर आई लव यू बोल दिया। हमारे आईएएस और आईपीएस की जोड़ी कमाल लग रही थी। वहीं हमारे लव बर्ड्स तप्पू और सैफी तो बस जैसे इस दुनिया में ही नहीं थे। कितनी देर बाद मिले थे और एक दूसरे के साथ थे। विराज की शादी के बाद तो बस एक दूसरे में खोकर कदम से कदम मिला रहे थे। फिर सबने खाना खाया और बातें कर रात होने पर सब अपने अपने कमरे में चले गए और लड़के वाले अपने घर, मतलब सव्यम और गौरी का परिवार। तापसी अपने कमरे में आई तो पूरे दिन की थकान के कारण कपड़े बदलकर सो गई। पर कुछ ही देर में किसी ने उसके माथे को किस किया तो वो आराम से उठी तो सामने सव्यम था। दोनों बिना एक पल की देरी के गले लग गए और सव्यम वहीं पर उसके साथ लेट गया और उसका सर अपने सीने से लगा लिया। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। सव्यम, दी की शादी की डेट 6 मंथ बाद की है और विराट की शादी में भी 7 मंथ रह गए हैं। तापसी, हाँ, आपको पता है यमी और मनु की शादी उनकी फैमिली ने फिक्स कर दी है 1 महीने बाद। सब्यम हंसकर, साला छुपा रुस्तम निकला। मेरे और वीरू से पहले ही शादी हो जाएगी उस पागल की। अभी थोड़ी देर पहले हम सब साथ में थे, नाच रहे थे अपनी शादी को लेकर। तापसी हंसकर, हाँ, और मनु का भी यही हाल है। आपको पता है मनु ने उसे कल यहाँ आने के बाद प्रपोज किया। सब्यम हैरानी से, हैं, कैसे? तापसी, कल वो गौरी दी के साथ ही थी आपके घर पर, तो मैंने आप सबके कपड़े यमी के हाथों ही भिजवा दिए। सब काम में लगे थे तो वो दी के कमरे में चला गया। दी नहाने गई थी और मनु अपने फेस पर हरे रंग का फेस पैक लगाए घूम रही थी, बस स्लीवलेस टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो चीख पड़े। यमी बेहोश ही हो गया मनु को देखकर। मनु ने जल्दी से अपना मुंह साफ किया और उसके मुंह पर भी पानी की बूंदें फेंकी। जैसे ही होश में आया तो बोली, पागल, डरा दिया था। मुझे लगा पता नहीं कौन है जिसने मुझे देख लिया, पर वो तो तुम थे। तो कोई नहीं। यमी सर खुजलाते, मतलब? फिर उसकी ओर देखकर बोला, और पहले पूरे कपड़े पहन कर आओ। मनु उसके पास आते हुए, कोई नहीं, तुम ही हो तो अब तुमसे क्या शर्माना, होने वाले पति हो और प्यार करती हूँ तुमसे। मनु ने उसे गले से लगा लिया और गाल पर किस दे दी। यमी तो पागल ही हो गया सुन करके और किस से तो भाग ही पड़ा वहां से और जोर से बोला, आई लव यू टू। पहली बार किसी लड़की ने थप्पड़ के अलावा उसकी गाल पर किस किया था। तापसी और सब्यम दोनों हंसने लगे तो सब्यम ने मौका देखकर तापसी की गाल पर किस कर दी। तापसी हंसते हंसते चुप हो गई और सर उठाकर उसे देखने लगी। फिर मुस्कुराहट के साथ उसने भी सब्यम के दोनों गालों को चूम लिया। सब्यम ने तापसी को अपने से चिपका लिया और दोनों ही सो गए। सुबह के 4 बजे सब्यम की घड़ी का अलार्म बजा, जो उसने ही लगाया था। तो उठकर तापसी ने माथे को चूमा, फिर उसके गालों को, और फिर चला गया। 1 महीने बाद मनु और यमी की शादी भी हो गई। रात को रोमांस भी मनु ने ही शुरू किया। हमारा यमी लड़कियां जैसे शर्मा रहा था। फिर धीरे धीरे समय गुजर गया और गौरी और युग की भी शादी हो गई। देवराज ठाकुर भी अपनी नातिन की शादी में आए। गौरी बहुत रोई थी, किसी तरह चुप हुई, पर रात को अपने कमरे में फिर से रो रही थी, क्योंकि कुछ ही तो समय हुआ था कि अपने डैड, मॉम और भाई के साथ थी, इसलिए उसे रोना आ रहा था। युग आया और उसके पास बैठा तो उसके गले लगकर रो पड़ी। युग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे चुप कराए। उसकी गौरी का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होठों को चूम लिया। गौरी अचानक से चुप होकर आंखें बंद कर ली। दोनों ने फिर एक दूसरे के होने लगे। 1 महीने बाद ही विराट सांची की शादी थी। सारा ने तब तक
गुड न्यूज़ देती थी तो उसे कोई काम नहीं करने दे रहा था। सारा काम मनु और तापसी ने आकर संभाल लिया था। सव्यम भी वहीं था तो दोनों एक दूसरे के साथ भी वक्त मिल गया। गौरी ने भी छुट्टियां ले ली और आ भी गई थी। विराज को सबने बस सारा का ध्यान रखने का काम दिया था। बाकी सारे काम यमी, सैवी और वीरू संभाल रहे थे। कुछ दिनों के लिए सव्यम सांची के घर भी चला गया था। उसके पापा का हाथ बटाने के लिए सांची का कोई बड़ा भाई नहीं था ना, बस चाचा जी का ही बेटा था तो मुश्किल हो रही थी। जेठालाल पहले तो नहीं माने, फिर दया ने और बापूजी ने समझाया तो मान गए। एक दिन में ही सब्यम से बनने लगी। शादी के 3 दिन पहले वो वापस आ गया। अगर ना आता तो वहां के मोहल्ले की औरतें जबरदस्ती उसका रिश्ता अपनी बेटियों से कर देती। वो तो दयावेन ने उसे बचाया हुआ था। सबको सांची ने फोन करके बता दिया था तो सब हंस हंस कर बुरा हाल था, पर तापसी को गुस्सा था। जैसे सब्यम आया, तापसी ने पहले उसकी नजर उतारी, फिर अकेले में कितनी ही देर तक गले लगी रही और फिर पता नहीं उसे क्या हुआ। सब्यम से अलग होकर उसका चेहरा हाथों में लेकर अपनी एड़ियां उठाकर उसके होठों को चूम लिया। सब्यम की तो आंखें बड़ी हो गई। उसने भी उसे कमर से पकड़कर अपने करीब किया और उसका साथ देने लगा। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए। तापसी फिर से उसके गले लग गई और बोली, आप बस मेरे हो, मेरे, और किसी का आपके बारे में सोचने का हक भी नहीं है। आप पर बस मेरा हक है, बस मेरा। सब पागल, मैं भी बस तुम्हारा ही हूं और तुम मेरी। सांची विराट की शादी भी हो गई। सारा ने बड़ी भाभी के साथ साथ माँ के भी सारे फर्ज निभाए। इसी वजह से तो उसने विराट से जल्दी शादी की थी कि वो अपने इस परिवार को जल्दी संभाल सके। सारा के माँ बाप को उस पर नाज हो रहा था। वहीं यशवीर और रीमा जी बहुत खुश थे कि उनके दोस्त के बच्चों का घर फिर से हरा भरा हो गया और बहुत अच्छी बहुएं मिली। गृह प्रवेश पर सारा ने रीमा जी को आरती उतारने को कहा, क्योंकि माँ बन संभाला तो दोनों को उन्होंने ही था। रात को सांची विराट को तंग करने के लिए सोने का नाटक करने लगी। जब विराट आया, वो भी उसकी आंखें देख समझ गया, फिर कपड़े बदलकर आकर पास में लेट गया। सांची की धड़कन बढ़ गई। विराट ने आगे बढ़कर उसे कमर से पकड़ ली, अपनी ओर किया और होठों पर किस कर लिया। सांची ने आंखें खोल ली और उसे देखने लगी। फिर दोनों ही हंसने लगे और एक दूसरे के हो गए। सब अब तापसी और सब्यम की शादी के पीछे पड़ गए थे, पर सब्यम ही मना कर रहा था। तापसी ने भी हाँ बोल दिया था, पर वो नहीं माना। जब तक तापसी का नाम लोग नहीं जानने लग जाते तब तक नहीं। वो तापसी कोहली के नाम से ऊंचाइयों पर देखना चाहता था, ना कि तापसी सब्यम शेखावत के नाम पर। और तापसी अपनी माँ के साथ साथ अब सब्यम का सपना पूरा करने में जुट गई थी। 2 सालों की मेहनत के बाद उसने नया सॉफ्टवेयर बनाया था। पुलिस और डॉक्टर तक जल्द ही आम आदमी की आवाज पहुंच सके। उसके दादाजी की मौत हो गई थी उसी बीच। वो कामयाब रही और आज उसकी कंपनी में उसका सम्मान होने जा रहा था और प्रमोशन भी। वो अब कंपनी की एमडी बनने जा रही थी। जैसे उसे स्टेज पर बोलने का मौका मिला, तापसी, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अपनी टीम को, अपने कॉलेजेस को, अपने बॉस को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। पर मैं ये पोस्ट नहीं ले सकती क्योंकि मैं ये कंपनी आज छोड़ रही हूँ। तापसी अपनी सारी कहानी बताती है और अपने सर को सॉरी बोलकर जाने लगती है कि पीछे से आवाज आई, ये पोजीशन तुम्हारी है जो तुम छोड़ नहीं सकती, तुम्हारी मेहनत की है ये। तापसी मुड़कर देखी तो सव्यम खड़ा था। उसके पास आया। वो उसके बॉस भी आ गए और मुस्कुराकर बोले, मिस कोहली, ये कंपनी मिस्टर शेखावत की है, जो उन्होंने बहुत पहले ही आपके नाम कर दी थी। पर बस मुझे ही पता था क्योंकि वो चाहते थे कि आप अपने दम पर यह मुकाम हासिल करें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारी कंपनी की सीईओ मिस्टर सव्यम शेखावत और हमारी कंपनी की नई एमडी मिस तापसी कोहली। सब तालियां बजाने लगे और सामने से विराट और यमी आ रहे थे। तीनों ने मिलकर दोनों को गले लगा लिया और बताया कि दूसरी 2 कंपनी सब्यम ने उन तीनों के नाम कर दी है, पर तीनों कंपनीज एक दूसरे से जुड़ी ही हैं और मर्ज कर साथ में ही काम करेंगी। विराट, तो बस अब ये बनवास खत्म हमारे सीताराम का। यमी, हाँ, अब जल्द ही आप दोनों एक हो जाओगे। विराट दोनों के गले में बाहें डालते हुए, 1 हफ्ते के बाद की डेट है शादी की, तो अब बस रेडी हो जाओ आप। सभी शादी की तैयारियों में लग गए थे। मनु तो तापसी के साथ ही थी उसके घर पर, और यमी भी।
मनु ने बेटी रावी 3 महीने की हो गई थी। तापसी तो उसे छोड़ती ही नहीं थी और रावी भी उसके पास ही खुशी से खेलती रहती थी। आज हल्दी थी तापसी की। सब तैयारी में लगे थे। गौरी बाहर आंगन में जाने लगी तो युग ने उसे गोद में उठा लिया। गौरी शर्म से, युग क्या कर रहे हो, सब देख रहे, नीचे उतारो। सब हंस रहे थे उन दोनों को देखकर। दादी, अरे बहू ये नहीं मानेगा, बाप बनने वाला है ना। युग बच्चों की तरह, दादी यार मैं अपनी बेबी की मम्मा और अपनी बेबी का ध्यान रख रहा हूँ, अब से आप काम नहीं करेंगी। गौरी मुझे पता है आप बहुत बहादुर है, स्ट्रांग हो, पर फिर भी मुझे मेरी बेबी किसी भी परेशानी में नहीं चाहिए। गौरी अभी 7 महीने पड़े हैं युग, अभी से आप ऐसे। युग ने गौरी को दादू के पास पलंग पर बैठा दिया और जूस पिलाने लगा। तापसी, वाह भाई, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतने रोमांटिक होंगे। हाउ क्यूट ना, देखो भाभी का चेहरा कैसे लाल हो गया। सब हंसने लगे। मनु, दी आप सच में बहुत लकी हो, भाई कितना प्यार करते हैं, लगता ही नहीं है कि आपकी अरेंज मैरिज हुई है। मेरी तो लव पल्स अरेंज थी तब भी। रवि के टाइम बस ये उससे ही बातें करते, मुझे तो भूल ही गए थे। पर युग भाई तो अपनी बेबी की मम्मा के साथ साथ अपनी बेबी का भी ध्यान रख रहे हैं। तापसी गौरी को छेड़ती हुई, ओहो भाभी इतनी लाल हो गई हैं आप। गौरी, टप्पू युग का तो आप सबने देख लिया, पर सोचो जब तुम माँ बनने वाली होगी तो मेरा भाई तो तुझे अपनी गोद से ही नहीं उतारेगा। तापसी ये सुनते ही अंदर भाग गई और सब हंसने लगे। तभी सारा और सांची सबम के नाम की हल्दी लेकर आ गई। सारा के 2 साल के जुड़वा बच्चे थे, वेद वेदिका, दोनों ही बहुत गोलमोल थे। सांची का भी बेटा था 8 महीने का, रिवाज, बहुत प्यारा पर बहुत शरारती था। फिर तापसी को हल्दी लगी। सबम के कहने पर तापसी ने पहली बार बिना बाजू का ब्लाउज पहना, फूलों के गहने पहने थे, पीले रंग की साड़ी खूब जच रही थी। किसी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया था उसके निशान देखकर। सब खुशी से उसे हल्दी लगा रहे थे। यमी ने वीडियो बना के सबम को भेज दी थी। सबम तापसी को ऐसे देखकर दीवाना ही हो गया था। रात को मेहंदी का सिंपल सा ही फंक्शन रखा था। सब लड़कियों ने मिलकर एक दूसरे को मेहंदी लगाई थी। अगले दिन शाम को तापसी को पंजाबी रीति रिवाजों से चूड़ा पहना दिया था और कलीरे भी जो उसके मामा जी लेकर आए थे। तापसी की मेहंदी बहुत रची थी। उसे मेहंदी देखकर, चूड़ा देखकर, कलीरे देखकर बहुत गुदगुदी हो रही थी, बेचैनी सी भी थी। फिर शादी वाला दिन भी आ गया था। सबम उसे अपना बनाने के लिए आ गया था। देशराज इस वीर के साथ अपनी नाती की शादी में खूब नोट बांट रहे थे। उन्हें भी तापसी बहुत पसंद आई थी। सबम ने क्रीम रंग की शेरवानी पहनी थी। पूरी शेरवानी पर सिल्वर रंग का वर्क था और हल्के पिंक रंग की पगड़ी पहनी थी। राजकुमारी लग रहा था किसी रियासत का। जैसे ही तापसी को सामने से आते देखा तो बस देखता ही रह गया। हल्के पिंक रंग का लहंगा, पूरे लहंगे पर बहुत ही प्यारा क्रीम मोतियों के वर्क से सजा था। क्रीम रंग की ही चोली थी मोतियों से जड़ी हुई और ऊपर से जूड़े पर लाइट पिंक रंग का दुपट्टा था। बालों का जो जूड़ा था उस पर गुलाब के पिंक रंग के फूल सजे थे। हाथों में लाल चूड़ा और कलीरे, बहुत प्यारी लग रही थी लाइट मेकअप में भी। दोनों के जयमाला हुई, फिर फेरे, सबम के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र सजाकर बहुत ही प्यारी लग रही थी। विदाई पर उसे रोना ही नहीं आ रहा था। बहुत खुश थी सबम का साथ पाकर, पर जैसे ही जाने लगी अपने पापा के गले लगकर रो ही ली और फिर युग से भी मिलकर दादी के गले लगने लगी तो दादी ने रोक लिया उसे। फिर हाई फाई कर दोस्तों की तरह मिली। चल पड़ी थी वो सबम के साथ एक नए सफर पर जिसका उसे इंतजार था। घर पहुंचकर कई रस्में हुई। फिर देर रात को कमरे में पहुंचे तो दोनों थक कर चूर हो गए थे। सबम तापसी को गले लगाकर सो गया। सुबह दोनों की आंख एक साथ खुली तो सबम ने तापसी का सर चूमा। फिर दोनों फ्रेश होकर बाहर आए। तापसी की पहली रसोई थी तो उसने बहुत कुछ बना दिया। सब आज यही नाश्ता करने वाले थे। विराट, सारा, विराट, सांची, यमी, मनु और उनके बच्चे भी, यमी के मॉम डैड भी। तापसी बहुत नर्वस हो गई। सारा खाना टेबल पर लगाकर पानी लेने किचन में गई तो सबम भी पीछे गया। फिर उसे गले से लगाकर बोला, तप्पू सबको अच्छा ही लगेगा खाना, बहुत टेस्टी बनाती हो तुम, जानता हूँ, यकीन है मुझे तुम पर, देखना उंगलियां चाट जाएंगे सब।
सबने खाना खाया और फिर उसकी तारीफ करने लगे। विराट और यमी ने तो सांची और मनु को तापसी से सीखने का भी बोल दिया। वो बोली कि हम क्यों सीखें, हम लोग तो यहीं आकर खा लिया करेंगे, हम भी यहीं से ही खाएंगे। कुछ देर बाद सभ्यम को फोन आ गया और किसी काम के लिए उसे बाहर जाना पड़ा 3 दिन के लिए। दोनों उदास थे। सभ्यम कमरे में उसे गले मिला और उसके होठों पर किस किया और चला गया। तापसी भी पग फेरे के लिए युग के साथ चली गई। फिर एक दिन बाद ही आई। रीमा जी और रिजवी से बातें कर और उन्हें तोहफे देकर वहीं पर सोफे पर ही सो गई। फिर रात को खाना खा कर ही अपने कमरे में जा रही थी, पर सभ्यम के बिना उसे बहुत सूना लग रहा था। जैसे ही कमरे के अंदर आई तो चौंक गई। चारों ओर फूल ही फूल थे और कैंडल भी। सामने जब देखा तो सफेद शर्ट और ब्लू जींस में सभ्यम खड़ा था, वैसे ही बिखरे बाल, वैसी ही मुस्कुराहट के साथ, बहुत ही दिलकश लग रहा था। तापसी दौड़कर उसके गले लग गई। सभ्यम ने भी उसे बाहों में भर लिया, फिर एक गिफ्ट दिया और चेंज करने को कहा। तापसी जैसे ही बाहर आई तो वो देखता ही रह गया। हल्के नीले रंग की नेट की सफेद मोतियों से भरी साड़ी थी और ब्लैक ब्लाउज था जो स्लीवलेस था। खुले बाल, हाथों में उसके नाम का लाल जूड़ा, उसके नाम की मेहंदी, मंगलसूत्र, सिंदूर, बहुत ही प्यारी लग रही थी। सभ्यम ने आगे बढ़ उसे बाहों में भर लिया। तापसी भी उसमें खो सी गई। सभ्यम ने उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और सबसे पहले उसके निशान जो उसके कंधे और बाजू पे थे, जो पहले से काफी कम हो गए थे, उन्हें चूमा और बोला, सबसे प्यारे हैं मुझे ये, यही मुझे जताते हैं कि मेरी तापसी कितनी बहादुर है, कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, तन से भी और मन से भी, कितनी हिम्मत है उसमें। आई लव यू मेरी जिंदगी की कैप्टन। सभ्यम ने उसके माथे पर किस किया और फिर होठों पर। तापसी ने उसे जोर से जकड़ लिया। दोनों की धड़कन बढ़ गई, एक दूसरे के होने लगे थे दोनों। सभ्यम का स्पर्श पाकर तापसी अपने आप को सारी दुनिया की सबसे लकी लड़की मान रही थी। वहीं सभ्यम अपने आप को तापसी के काबिल मानकर खुश था। सुबह दोनों को सारे दोस्तों की ओर उनकी फेवरेट जगह पेरिस की 1 महीने की हनीमून की टिकट दे दी थी। दोनों अगले दिन निकल गए। वहां जाकर तो तापसी का जैसे बचपन लौट आया था। सभ्यम के साथ वो बिल्कुल बच्ची सी बन गई थी और शरारतें करने लगी। दोनों मस्ती कर रहे थे। 1 महीने बाद लौटे और तापसी के साथ मिलकर सभ्यम कंपनी संभालने लगा। 1 साल बाद तापसी को बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। सभी को तापसी पर गर्व था, पर सबसे ज्यादा सभ्यम को। तापसी ने भी सारा श्रेय सभ्यम को ही दे दिया। कुछ महीने बाद जब सभ्यम को पता चला कि तापसी माँ बनने वाली है, तो उसकी खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं थी। तापसी के साथ साथ उसने भी लीव ले ली थी काम से, वो भी पूरे 9 महीने के लिए। तापसी हिलने भी नहीं देता, जहाँ भी जाना होता, घर में भी तो साथ ही रहता, कभी गोद में उठा लेता और टाइम टू टाइम खाना खिलाता, फल जूस और भी जो तापसी का दिल कर खुद अपने हाथों से बनाकर खिलाता। चाहे वो गोलगप्पे हो, चाट हो, समोसे, कचौड़ी, गुलाब जामुन, जलेबी, सब कुछ। तापसी को बहुत शर्म आती थी और उसे गौरी की बात याद आ गई कि सभ्यम क्या क्या करेगा। सच में सभ्यम बहुत ही ज्यादा ध्यान रखता था। गौरी को लड़का हुआ था जिसका नाम तापसी ने ही बुआ होने के नाते रखा था, आयु। गौरी भी वहीं कुछ दिनों के लिए आ गई थी, तो तापसी बस आयु के साथ ही लगी रहती थी। जब तापसी की डिलीवरी थी तो तापसी को दर्द अंदर ओटी में हो रहा था और बाहर खड़े सभ्यम का दिल दहल रहा था। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आए और बोले, बधाई हो सर, आपको बहुत प्यारी सी बेटी हुई है और आपकी वाइफ भी ठीक है। कुछ ही देर में हम उनको शिफ्ट करेंगे, फिर आप मिल लें। कुछ देर में तापसी रूम में थी, सभ्यम उसका हाथ पकड़कर बैठा था। तभी नर्स अंदर आई बेबी को लेकर। रीमा जी ने उसे गोद में लिया, फिर सभ्यम के पास गई और उसे पकड़ा दी बेबी को। सभ्यम उसे देखकर मुस्कुराने लगा, पर आंखें भीग गई उसकी। बेबी सभ्यम की ओर ही देख रही थी। रंग तो सभ्यम पर गया था, गोरा, पर आंखें तापसी पर भूरी भूरी आंखें थी। बाल सभ्यम जैसे काले थे और माथे पर आ रहे थे। सभ्यम ने उसका सर चूम लिया। सभ्यम, मॉम मॉम, मैं डैडा बन गया, मैं डैडा बन गया, कितना प्यारा चेहरा है मेरी लाडो का। रीमा जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। तभी तापसी को होश आ गया। उसने भी सबसे पहले अपनी बच्ची को गोद लिया और रोने लगी। कुछ ही दिनों में सैवी की लाडो का नामकरण था। गौरी ने उसका नाम शिव्या रखा। सभ्यम बोला, शिव्या, बहुत ही प्यारा नाम दिया है दी।
पर मेरे लिए मेरी लाडो ही रहेगी। ये मेरी लाडो। रात को लाडो को अपने बीच में दोनों ने सुलाया और प्यार से उसका सर चूमा। सब तापसी, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि ये हमारे प्यार की, विश्वास की, हमारे धैर्य की निशानी है। तापसी ने शबनम की ओर बढ़कर उसके गाल पर किस किया। तापसी, पर मुझे मेरी लाडो के डैडा ज़्यादा ही प्यारे हैं, क्योंकि वो मेरी लाडो को मुझसे भी ज़्यादा चाहते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते ही देखते सो गए और दोनों की नन्ही सी कली रात को उठकर चुपचाप दोनों को मुस्कुराहट के साथ टुकुर टुकुर देख रही थी। तापसी सुबह उठी तो शबनम अपनी लाडो को गोद में लिए उससे खेल रहा था। खुशियों की पिटारी लाई थी ये गुड़िया उनके लिए। शबनम बहुत प्यार करता और अपने दादू की तो लाडली थी वो। तापसी बहुत खुश थी कि कितना प्यारा परिवार मिला उसे। उसके सभी दुख तकलीफ जो भी उसने झेली थी वो तो कब की खत्म हो गई थी और प्यार ने उसका जीवन भर गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।